Alright. So in this video we have the third method of preparation of amino acids. ठीक है. Third method of preparation of amino acids is from alpha amino acids. We use alpha keto acid. ठीक है. क्या यूज करें हम लोग? Alpha keto acid. ठीक है. So we'll be using alpha keto acid. ठीक. अब क्योंकि हम अल्फा कीटो एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? देखो, हमारे पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पोजीशन पे क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ। और यहाँ क्या है? सी एच। सही बात है। अब जब हमारे पास ये है ना, अब मैंने इसका रिएक्शन क्या करा है? मैंने इसका रिएक्शन करा दिया अमोनिया के साथ, विच इज टेकन इन एक्सेस। अमोनिया बाय नेचर बेसिक है। अच्छा देखो, COOH और सी डबल बॉन्डों में दोनों डबल बॉन्ड हुए, ठीक है। ओपन तो सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओपन हमारा ये भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन ओ पे लोन पेयर है। दैट लोन पेयर विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा? मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। मान लो सी डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड खुल गया। अब क्योंकि ये बॉन्ड खुल गया, तो क्या होगा मुझे बताओ? होगा ये कि मैम दिस इज गोना बी ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव। यहाँ आ जाएगा ओ नेगेटिव, लेकिन ओ एच की यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव। ये वाला ओ नेगेटिव हुआ तो सही, पर यहाँ ओ एच आ गया। मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज गेट इजिली न्यूट्रलाइज। टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, बाय द प्लस आर इफेक्ट ऑफ ओ, है ना। तो ओ के लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर गए, एंड एज अ रिजल्ट सी पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्योंकि सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या बोले? हम ये बोले कि भाई मेरे पास सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हेंस ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब अभी भी पॉजिटिव चार्ज कीटोन वाले कार्बन पे बचा है, तो हम ये बोलेंगे कि कीटोन वाला जो कार्बन है इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो कीटोन वाला कार्बन कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक। अच्छा, तो क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, तो हमने क्या बोला? हमने कहा भाई हम लेते हैं CH3 अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे हमने क्या डाल दिया? NH3 अमोनिया डाल दिया। ठीक है। अमोनिया बाय नेचर बेसिक है। क्योंकि अमोनिया बाय नेचर बेसिक है, तो उस पे लोन पेयर है। क्योंकि इस पे लोन पेयर है, तो दैट बॉन्ड इज गोइंग टू ओपन अप, एंड बिकॉज दैट बॉन्ड इज गोइंग टू ओपन अप, तो ये बनाएगा CH3 O नेगेटिव COOH, और अमोनिया विल अटैक ऑन दिस सी प्लस। ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, दिस इज COOH। अच्छा, यहाँ क्या है? NH, और एन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एन का आपको पता है, एन अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक कार्बन को देगा, बॉन्ड बनेगा, एंड दैट्स इट। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया, एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एन कैन नॉट होल्ड अ पोजीशन, एच भाग जाएगा। तो CH3 O नेगेटिव, ये आ गया COOH, और यहाँ बच गया मेरे पास NH2। सही है। अच्छा, जो H प्लस बैक टू मीडियम था, वो O नेगेटिव पे री अटैक कर देगा। तो मेरा इस स्टेप से जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकला, जिससे हम फर्दर यूज भी करेंगे, ये आ गया COOH आ गया, NH2 आ गया। अब आप देखो इसका हाल क्या है। हाल इसका ये है कि एक इस पे OH जुड़ रहा है, एक NH2 जुड़ रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, है ना। और जो COOH है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस बीच वाले कार्बन पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इतना ज्यादा कि भाई फिर से क्या होगा? यहाँ पे वन ग्रुप विल हैव टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, और वो कौन है देखते हैं। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। तो हमारे पास हमने बोला सी, यहाँ क्या जुड़ गया? OH, यहाँ क्या जुड़ गया? NH2, ये क्या आ गया? COOH। सही बात है। ये क्या आ गया? COOH आ गया, है ना। अच्छा, दिस इज कार्बन, और यहाँ मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ मेरे पास कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है। N विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, तो RC, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 है, और यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा COO है। ठीक बात है। ठीक।
तो ये चीज आ गई, है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है जी। और OH निकल जाएगा, ठीक है, बिकॉज O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज और OH इज ऑल्सो गुड लिविंग ग्रुप। NH2 से क्या है, क्योंकि NH2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, N कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH नेगेटिव, दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर, ये तो वाटर बना लिया। अच्छा यहाँ क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड NH, ये बन गया COH, ठीक है। so this is going to be my shift base, ठीक है। what is this is my shift base। अब शिफ्ट बेस के अंदर आप एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, ठीक है। प्राइमरली हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और आपने जब ये यूज कर लिया तो ये स्पेसिफिकली जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम ट्राइएसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, ये C डबल बॉन्ड NH यानी कि इमीनियम आयन को अटैक करता है, ठीक है, इमीनियम आयन को रिड्यूस करता है। एंड बिकॉज इट रिड्यूसेस द इमीनियम आयन, बिकॉज इट रिड्यूसेस द इमीनियम आयन, तो यहाँ मेरे पास क्या देगा, RCH NH2 एंड दिस इज COOH, ठीक है। सो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया अल्फा, so this is going to be my alpha amino acid, ठीक है। so this is alpha amino acid, ठीक है जी। तो ये हमें कीटो एसिड से, अल्फा कीटो एसिड से हमें मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड। so I hope this method of preparation is very very clear, right। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है जी। so this is the third method of preparation। तो तीन very famous reactions for the preparation of amino acids. One is the Gabriel Thallimide synthesis. Second is my keto synthesis, that is alpha keto acid से. Third is my Strecker's preparation. बहुत ही step by step methods है। मेरे ख्याल से अगर आप इनको लिखोगे और थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, mechanism समझ जाओगे, I don't think that is going to be a very difficult task, right? So we'll be practicing some more questions in the upcoming videos. So stay tuned. Thank you so much.